बापू जी का टावर जो है यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है, बहुत आधुनिक है और गांधी जी की पूरी जीवनी को उसमें दिखाया गया है। गांधी जी के बचपन से लेके उनके जो लास्ट समय है तब तक का जो है उसको पूरे चीज़ को विस्तृत रूप से दिखाया गया है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको विभिन्न तरह की जानकारियाँ किताब में मिलती हैं, उससे भी ज़्यादा डीप जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगा। और इसको हम लोगों को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा चीज़ बनाया है बिहार में, जिसे बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों से भी लोग देखने आएंगे और गांधी जी को मानने चाहने वाले जो विदेश के भी लोग हैं वो भी बापू टावर में आएंगे। समय लग गया है, लगभग 300 करोड़ से ऊपर की लागत है इसका। और आप आज आइए, सब लोगों को आमंत्रण भी है कि आज 4 बजे जो है गांधी टावर का माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जो है उद्घाटन का कार्यक्रम है। जो पब्लिक भी रहेगा, अभी उसके बारे में हम लोग बना रहे हैं कि एक जो अगर शुल्क भी रहेगा तो बहुत सामान्य शुल्क रहेगा। अब आप देख ही रहे हैं कि बिहार में जो आपका राजगीर में जो आपका ये है, राजगीर में नहीं ये वाला जो आपका जू वाला जो है, तो उसका कितना कम शुल्क है। तो हम लोगों के यहाँ कोई शुल्क की बात नहीं होती है, बहुत कम शुल्क रहेगा भी। तो अभी उस पर एक कमेटी बन गई है, वो निर्णय लेगी। लेकिन आज उद्घाटन हो रहा है, आम लोगों के लिए उसको खोला जाएगा। उसमें थिएटर भी है अपना, उसमें गांधी जी का पूरा चलचित्र रहेगा। हर जगह पे साउंड बॉक्स लगा हुआ है, तरह तरह की बातें बताई जाएंगी। बहुत मतलब आधुनिक तरीके का बना है और ये बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। स्मार्ट मीटर पे क्या करेंगे? गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों का कहना है। देखिए, विपक्ष के लोगों का जो आरोप है बिल्कुल अनर्गल आरोप है। आप जान लीजिए 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उसमें स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ था और उस समय याद नहीं आया। और स्मार्ट मीटर से बिजली को कंज्यूम जो लोग कंज्यूम करते हैं उसको कंज्यूम करने में जितना इस्तेमाल करेगा आदमी करना चाहता है उतना ही इस्तेमाल करेगा। थोड़ा बिजली बचत के लिए लोगों को, आप लोगों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। हम लोगों को, सभी लोगों को बिजली को बचाना भी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, इसमें वो लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले वो लोग ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। गरीब लोग तो बिजली बिल देता ही है, जिसका 100, 150, 200, 300 रुपया बिजली बिल आता है वो तो बेचारा अपना बिजली बिल देता ही है। जो लोग बिजली का चोरी करता है उसको चोरी करने में दिक्कत होगा, इसके कारण स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा है। क्योंकि आरजेडी वाले चोरी करते हैं। अब मीटर की एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, जांच को लेकर। मीटर की एक्यूरेसी कई एक जगह पे हम लोगों ने, जो पुराना मीटर हम लोगों का है और जो नया मीटर है, दोनों को एक साथ में लगा दिया है। उससे बिल्कुल पता चलता है कि बिल्कुल मीटर में, और कई एक लोगों का बिजली बिल बशर्ते घटा है। क्योंकि आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे मोबाइल में इतना ही रिचार्ज बचा हुआ है। अगर पंखा दुरुपयोग हो रहा है तो उसको बंद कर दें। बिजली कहाँ दुरुपयोग, आज आप देखते होंगे कि कई एक जगह पे जाते हैं तो बिजली जो है दिन में भी बॉल जला के लोग रखते हैं। तो उस पर कम से कम बिजली हम लोग खरीद कर लाते हैं, सब्सिडाइज रेट पे बिजली देना पड़ता है, सरकार के ऊपर वहन करना पड़ता है। सरकार को बिजली का वो जो खरीदते हैं उसमें सरकार का जो पैसा लगता है वो भी आम लोगों का ही पैसा। अगर कोई चोरी करके उसका दुरुपयोग करता है तो समझ लीजिए वो दुरुपयोग केवल वो नहीं कर रहा है, उसका भार किसी न किसी रूप में आपके ऊपर भी पड़ रहा है। चोरी करने वाले का भी बिजली बिल आम लोग ही कहीं ना कहीं से भुगतान करता है। चाहे सरकार सब्सिडी के रूप में अगर देती है तो सब्सिडी का पैसा भी तो जनता का ही पैसा है। अगर सब्सिडी का पैसा अगर मान लीजिए कि कोई चोरी करके बिजली जला रहा है और उस पैसे को अगर मान लीजिए कि सब्सिडी से हम लोग पैसा दे रहे हैं उसमें दे रहे हैं तो वो किसी न किसी लोगों के उपयोग क्या चीज़ है। अगर वो चोरी बिजली नहीं होता तो दूसरे काम में वो पैसा आता। तो एक बात जान लीजिए, ये जनता के हित के लिए ये मीटर लगाया जा रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को भी अगर कोई ऐसी शंका है तो बिजली विभाग से इसके लिए पूरा व्यवस्था बनाया गया है। आप लोग भी उसको तह तक जान लीजिए, क्योंकि ये बिहार के हित के लिए है। हम लोग बिजली तो पैदा नहीं होता है, बिजली को तो खरीदना पड़ता है।
किसी कंपनी से खरीदना पड़ता है, तो उसमें जो भी पैसा लगता है आम लोगों का पैसा लगता है। तो जो भी चोरी कर रहा है, तो चोरी करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों को जो सामान्य लोग हैं उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब लोग जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मेरा 1500 बिल आता था, 2500 3000 आता है। तो क्या वो बिल्कुल ये अनर्गल बात है। इस पे आप लोग खुद रिसर्च कीजिए ना, चूंकि आप लोग पत्रकार हैं, इसको रिसर्च कर लीजिए ना कि भाई बिजली बिल उसमें कम आ रहा है, जितना यूनिट उसमें खपत हो रहा है पुराने मीटर में उतना ही यूनिट उसी घर में, अगर पुराने मीटर में और नए मीटर में यूनिट में अगर अंतर आता है तब न लगेगा कि ये आ रहा है। एक साथ जब मीटर लगाया गया है, कई एक जगह पे एक साथ मीटर लगा दिया गया, इस भ्रम को दूर करने के लिए कई एक जगह पे एक साथ पुराने मीटर और नए मीटर को दोनों को एक साथ लगा दिया गया। तो इससे पता चलता है कि कहीं कोई एक्यूरेटी में अंतर नहीं। आपके हिसाब से मीटर ठीक है? देखिए मीटर में क्या